इस वक्त मैं झारखंड के रामगढ़ जिले के चितरपुर में हूं और अभी हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं जो चितरपुर का सबसे बड़ा जामा मस्जिद है। और ये जामा मस्जिद सिर्फ झारखंड का ही नहीं, बिहार का भी सबसे बड़ा जामा मस्जिद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मस्जिद का जो नींव रखा गया वो बिहार का ही एक शख्स था। बताया जाता है कि ये मुगलों के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था और सन 1700 ईस्वी में इस मस्जिद को बनवाया गया था। तो क्या कुछ पूरी सच्चाई है, क्या कुछ इस मस्जिद की कहानी है, आइए मस्जिद के अंदर चलेंगे और जो लोग अंदर में हैं उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस मस्जिद में जो बैठने की क्षमता है, नमाज पढ़ने की जो क्षमता है, एक साथ यहाँ पे 2000 से लेके 2500 तक नमाजी यहाँ पे नमाज अदा करते हैं। ये इस मस्जिद की खूबसूरती को लेके एक कुछ जो सवालें हैं हमारी, आज यहाँ के जो लोग हैं इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए इस मस्जिद के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सुबह आज हम जानने का प्रयास करते हैं क्योंकि कहा जाता है झारखंड बिहार का सबसे बड़ा ये जामा मस्जिद जो कि रामगढ़ जिले के चितरपुर में है। तो आइए बात करते हैं इनसे हम। अच्छा, कहा जाता है कि ये मस्जिद झारखंड और बिहार में सबसे बड़ा है और झारखंड के रामगढ़ जिला में ये मस्जिद है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सही है। वास्तव में ये बिहार का, झारखंड का क्या, बिहार में ऐसी इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है। उड़ीसा में भी सबसे बड़ी बात यह है चाचा कि इस मस्जिद की नींव रखने वाले भी जो थे वो बिहार के हैं। हाँ 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 हाँ, उस वक्त बिहारी ना था। हाँ हाँ, बिहारी था। तो क्या खूबसूरती है, क्या कुछ रहस्य है, क्या कुछ कहानी है इस मस्जिद की? तो आपके सामने है, देखिए अंदर जाकर देखिए। वाकई में ये तो खूबसूरत है ही। लोग बाहर बाहर से भी यहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ हाँ, बाहर से भी पहुँचते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं देखने के लिए। यहाँ कहीं से भी आते हैं ना, यहाँ इस मस्जिद देखने के लिए आते हैं। एक हाथ का आदमी बनाने वाला था ना। हाँ, इसे बनाने वाला एक हाथ का आदमी पट्टी जो था। चलिए आपको एक रोचक बात और भी कह दें कि इस मस्जिद को जिसने बनाया था, जिस व्यक्ति के द्वारा इस मस्जिद को बनाया गया था, वो एक हाथ का था, ऐसा कहा जाता है। वो मिस्त्री, हाँ बिल्कुल, वो मिस्त्री एक हाथ का था। एक और हाथ उसी ने फूल पत्ती बनाई है। एक हाथ का हाँ, मिस्त्री। एक हाथ, और उसी के द्वारा ये फूल पत्ती बनाया गया। आप अभी इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि जो इस मस्जिद के जो डिजाइन, इस खूबसूरती, जो रंग बिरंगे जो डिजाइने बनाए गए हैं, आश्चर्य कर देगी आपको ये बात। जो कि जैसा कि इन्होंने अभी बतलाया कि एक हाथ का ही एक मिस्त्री था, जो कारीगर था, उनके द्वारा बनाया गया था। तो ये खूबसूरत सा मस्जिद जो अभी आप हमारे इस खबर में देख रहे हैं, काफी रोचक है। चलिए आइए, एक चाचा भी हमारे साथ और जुड़ गए हैं, इनसे भी जानेंगे। अभी जैसा कि इन्होंने बतलाया कि इस मस्जिद की जो खूबसूरती, जो फूल, जो आकृति जो बिखेरी गई हैं, वो एक हाथ के कारीगर के द्वारा बनाया गया, क्या ये सही है? एकदम दुरुस्त है ये उनका नाम मौलाना अब्दुल जब्बार साहब था, जो बिहार के रहने वाले थे। और उनका एक हाथ जो शहीद हुआ था इसी मस्जिद को बनाने में, वो एक हंडा का काम कर रहे थे, उसी में गिर गए थे, उनका एक हाथ शहीद हो गया था। वो दूसरे हाथ से फिर वो काम चालू किए और आज इंशाल्लाह ये मस्जिद उसी का आविष्कार है। कितना दिन लग गया था चाचा बनाने में मस्जिद को? लगभग करीब 4 से 5 साल के लगभग में तैयार किया उसने इस मस्जिद। तो इस खबर में अभी एक बड़ी मोड़ आई है कि इस मस्जिद को बनाने में लगभग 4-5 साल लगा। और वो हैरानी कर देने वाली बात यह है कि जो कारीगर इस मस्जिद को बनाया, डिजाइन जो अपने हाथों से दिया, वो महज एक हाथों का था। एक हाथ। और वो बिहार से आए हुए थे, यहीं काम किए हुए थे और यहीं रह गए थे। लास्ट में उनकी मृत्यु भी यही हुई। कितना साल हो गया होगा इस मस्जिद को अब तक? इस मस्जिद का अभी तक के देखिए, उनका तो लिखा हुआ है पूरा डेट, 300 साल के करीब हो गया। 300 साल हो गया। 300 साल हो गया। तो यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग भी आते होंगे देखने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ से आके कहते हैं कि इसे पूरे झारखंड में ऐसी मस्जिद नहीं है। झारखंड बिहार दोनों झारखंड बिहार में दोनों में नहीं। 1930 में बना है। 1930 में मस्जिद पूरा बन के तैयार है। बहुत लोग बोल रहे थे कि 1700 ईस्वी बुनियाद रखा गया था 1700 में। छोटी मस्जिद थी 1700 में। अच्छा, 1700 ईस्वी में छोटी मस्जिद थी। 1930 में ये बड़ा बनाया गया तोड़ के। आपको हम कंफर्म कर दें कि जो 1700 में मस्जिद का नींव रखा गया था और 1700 ईस्वी में जो था ये छोटा सा था।
1757। तो उस टाइम जो था 17वीं शताब्दी में ये मस्जिद तो छोटा आकार का था, आबादी छोटी थी लेकिन इसलिए। हाँ। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, आबादी बढ़ता गया, तो 1930 ईस्वी में इस मस्जिद का बड़ा रूप दिया गया और आज ये मस्जिद देख पा रहे होंगे कि बनकर पूरा तैयार है। और यहाँ से लोग झारखंड, बिहार के अलावे दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पे पहुँचते हैं इस मस्जिद को देखने के लिए। इस मस्जिद की सुंदरता को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। तो जैसा कि अभी हम इस मस्जिद के अंदर में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ इरफान जी हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस मस्जिद में कितने लोग यहाँ पे एक साथ बैठ के नमाज अदा करते हैं। सबसे पहले तो अभी आपके हमारे रमजान- चैनल में स्वागत है। हाँ। और रमजान का पाक महीना अभी चल रहा है, हाँ। तो बताइए यहाँ पे इस मस्जिद का क्या रहस्य, कितने वर्ष पुराना ये मस्जिद है? ये तो 1730 का मुगलिया पीरियड का है और यहाँ पर रमज़ान में पूरी मस्जिद करीब करीब भरा रहता है। मस्जिद का कैपेसिटी यहाँ करीब करीब 2500 से लेकर 3000 तक का है, लेकिन रमज़ान में पूरा भरा रहता है। यहाँ तरावी भी होता है और तरावी भी लोग रहते हैं, अफ्तार वगैरह सारा चीज़ होता है यहाँ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि झारखंड बिहार का सबसे बड़ा ये मस्जिद है, हाँ, जो कि सबसे रामगढ़ बड़ा, जिले के हाँ। चितरपुर में है। हाँ, चितरपुर में है। ये मुगलिया पीरियड का है, ये 1730 का है ना जी। 1700 का 1700 का, 1700 सन देखिए वहाँ कितना लिखा हुआ है। हाँ, 1700 का है ये। 1700 ईस्वी हाँ, का है। 1700। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग भी यहाँ पे पहुँचते हैं। हाँ, पूरा मुज़ाफ़ात के जितने भी है ना, वो सारे लोग पहुँचते हैं यहाँ। और खुलसत जुमे के दिन तो बहुत दूर से लोग आ जाते हैं, रामगढ़ वगैरह और चारों तरफ से और वर्कर खास करके यहाँ जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं वो लोग भी आ जाते हैं, यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। क्या मान्यता है इस मस्जिद की? इस मस्जिद की मान्यता यही कि ये मरकजी है। हाँ, सेंटर ये पूरे रामगढ़ का ये मरकजी हैसियत रखता है, समझा ना। हाँ, ये माने ये समझ लीजिए पूरे अतराफ का पूरे इसको क्या बोल सकते हैं आप, मज़ाफ़ात जितना है ना, जब तमाम विलेज के चारों तरफ जो विलेज है उनका ये मरकज है, सेंट्रल है मस्जिद। किसने बनवाया था ये मस्जिद, ये कुछ जानकारी है? ये हमारे जानकारी तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना पूर्वजों से ये पता चलता है कि यहाँ बिहार से आए हुए एक मौलाना थे, अब्दुल जब्बार साहब। जी। उन्होंने ही यहाँ पर जो है बनवाया था, संग बुनियाद रखा था। तो इस मस्जिद के जो बुनियाद रखने वाले हैं वो बिहार के थे, जो बिहार के मौलाना थे, मौलाना अब्दुल जब्बार जी। उनके द्वारा ही इस मस्जिद की नींव यहाँ पे रखी गई थी और आज झारखंड और बिहार में अपना एक अलग पहचान ये बनाए हुए हैं, क्योंकि झारखंड और बिहार का सबसे बड़ा इकलौता कहे जाने वाला ये जामा मस्जिद आज रामगढ़ जिले के चितरपुर में स्थित है। और यहाँ से दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं इसे देखने के लिए भी, और यहाँ के जो प्रदर्शनी भी है, ये लोग आते हैं देखने। लोग काफी दूर दूर से आते हैं और इस मस्जिद के बारे का, इस मस्जिद को जानने का प्रयास करते हैं कि ये मस्जिद कितने वर्ष पुराना है। तो आपको बता दें कि सन 17वीं ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पे कराया गया था। और आपको बता दें कि इस मस्जिद में 2000 से लेके 2500 तक एक साथ बैठकर नमाज अदा यहाँ पे की जा सकती है। आइए हम ले चलते हैं आपको इस मस्जिद के अंदर में और यहाँ पे दिखलाते हैं कि जो जगह आपको हम बतला रहे हैं 2000 से लेके 2500 तक का जो कैपेसिटी वाला ये जामा मस्जिद है वो काफी बड़ा है और ये रामगढ़ जिले के चितरपुर में ये स्थित है। तो अभी हम इस मस्जिद के अंदर में हैं और अभी हमारे साथ यहीं के एक चाचा जी हैं, इनसे जानेंगे इस मस्जिद में जो है जो बैठने की क्षमता है, यहाँ पे नमाज पढ़ने की जो कैपेसिटी है वाकई में 2000 से लेके 2500 तक जो लोग कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, झारखंड और बिहार का एकमात्र ऐसा मस्जिद है जो कि झारखंड बिहार में सबसे बड़ा मस्जिद के नाम से जाना जाता है और ये जामा मस्जिद है। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो हमें ये बताएं, बहुत लोगों का कहना है और ऐसा अक्सर अखबारों में, न्यूज चैनलों में देखने को मिलता है कि चितरपुर का ये जामा मस्जिद जो कि रामगढ़ जिला में है, तो यहाँ पे जो नमाज यहाँ पे लोग अदा करते हैं, तो जो कैपेसिटी है यहाँ क्षमता जो है वो कितनी की है? 2000 से 2500 तक की कैपेसिटी इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की। और
अल्लाह का शुक्र है कि अब तक ये लोग नमाज पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, और 5 वक्त की नमाज होती है। फजर में लोग अच्छे तादाद में आते हैं लोग नमाज पढ़ने के लिए। ईशा मस्जिद में भर्ती बहुत रहते हैं। दूर दूर से लोग बहुत दूर दूर से लोग इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। यहाँ का जो सुंदरता है, यहाँ का जो कहते हैं लोग कि ये मुगलिया शासक काल की ये मस्जिद है और सन 1700 ईस्वी में इसे बनाया गया था। हाँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। और लोग आते हुए दूर दराज के इलाकों से देखने के लिए। मस्जिद बहुत खूबसूरत भी है, और ये मुगली सल्तनत के तर्ज से बनाया गया है, उन्हीं के पैटर्न से बनाया गया। मतलब फूलों की काफ़ी नक्काशी भी है इस मस्जिद के अंदर में। रामगढ़ में और ऐसा मस्जिद देखने को नहीं मिलता है जो यहाँ पे सजावट है, जो यहाँ पे डिजाइन और कलर यहाँ पे किया गया है, वो और कहीं देखने को नहीं ना मिलता। झारखंड में कहीं नहीं, झारखंड में रामगढ़ नहीं, बल्कि पूरे झारखंड में कहीं ऐसा मस्जिद नहीं मिलेगा आपको खूबसूरत। अच्छा, यहाँ का रख रखाव अभी किनके द्वारा किया जा रहा है इस मस्जिद? यहाँ के मुंतजमा के तहत जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी, वो उन्हीं के जरिए रखरखाव का काम अंजाम दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे मेंटेनेंस जो है, आप लोगों को कुछ फंड भी मिलता है या फिर सिर्फ बस ऐसे ही आपने ही आपसी में ना, किया हम जाता लोग अपने ही तौर पे करते हैं, किसी से कोई फंड नहीं लेते होते, नहीं ना बाहरी कोई चंदा लेते हैं हम लोग। सब है? सरकारी कुछ सुविधा मिल रहा ना, है? कोई सरकार से हम लोग कभी नहीं आप लोग कभी मांग किए हैं? ना, कभी नहीं किए। बस ऐसे ही जो है अपने खुद से कर रहे हैं। अपने खुद से अपनी तरह से हम लोग कमेटी चलाते हैं, अपने मतलब खर्चे से इसको देख रेख रख रखाव कर रहे हैं हम लोग। क्या नाम हुआ जी? मेरा नाम मोहम्मद मुर्तजा हुआ। तो ये बतलाएं कि जिस तरह से यहाँ पे झारखंड के रामगढ़ जिला में आपको ये खूबसूरत सा जामा मस्जिद देखने को मिलता है, वो पूरे झारखंड और बिहार में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ रामगढ़ जिले के चितरपुर में है। तो आइए अभी हम अपने जो एक मित्र हमारे मिल गए हैं, जो क्लासमेट हमारे हैं, आज इनसे भी बात करेंगे। ये सौभाग्य है कि अभी ये हमें यहाँ पे मिल गए हैं। कैसे हो दोस्त? हाँ, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। आज रमजान का पाक महीना चल रहा है, अभी जी। यहाँ मस्जिद में भी हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे रमजान के महीनों को लेके आज? रमज़ान के महीने पे तमाम लोगों को और तमाम बसने वाले हिंदुस्तान के बाशिंदगान को ये पैगाम दूंगा, अमन की फ़िज़ा कायम कीजिए और अमन की ठंडी हवा चले, ऐसा माहौल बनाइए, पुरसुकून माहौल पे ज़िंदगी लोग गुजार सकें, ऐसा फ़िज़ा कायम कीजिए। और जिस मस्जिद पे अभी आप बैठे हुए हैं, जैसे कि चचा बता रहे थे आपको, इसकी बुनियाद 1700 ईस्वी में एक तंबू टेंट की शक्ल पे की गई थी, और फिर इसके बाद में कहा जाता है कि जो इसके जो बुनियाद रखने वाले हैं वो बिहार के थे। जी, इसका इल्म तो मुझे नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये मुग़ल काल का जो तमाम मसाजिद जो मुग़ल काल के हैं, उसमें से एक ये भी है, और ये इसकी झलक देखने के लिए मिलती है। अल्लाह का शुक्र है कि ये मस्जिद हमारे बस्ती में है, रामगढ़ ज़िले के चितरपुर बस्ती में। कौन सा मोहल्ला पड़ता है? ये आपका मस्जिद मोहल्ला ही के नाम से, इस्लामिया चौक और मस्जिद मोहल्ला दोनों इस पे अटैच है, बर मोहल्ला भी अटैच है इसमें। तो इस जगह पे लोगों को ज़्यादा तादाद में एक बड़ी जमात के साथ आराम से नमाज अदा करने का मौका मिलता है, और एक अच्छी तादाद हर चीज़ की यहाँ पे सहूलत लोगों के लिए है, चाहे वो वज़ू की शक्ल पे पानी के लिए हो या इस्तिंजा वगैरह, टॉयलेट वगैरह, हर चीज़ पे आदमी के लिए यहाँ पे आसानी का मामला किया गया है। लोग थके हारे आते हैं तो पुरसुकून माहौल को लेने के लिए, सुकून हासिल करने के लिए इस मस्जिद में आकर के ठहरते हैं। अच्छा, कहाँ से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? बहुत जगह से, बहुत से जगह से कह लें तो हिंदुस्तान के हर गोशे से लोग यहाँ पे आते हैं, दूर दराज से, जो अपने ज़रूरत को लेकर के, खा वो किसी मदारिस के हों या किसी और ज़रूरत को, यहाँ आते ही हैं। यहाँ आना लगा रहता है हर जगह से लगभग। कैसा लगता है दिल्ली के बाद जो दूसरा स्थान जामा मस्जिद का आता है, वो आपके अपने शहर के, अपने क्षेत्र का, तो जी, कैसा मुझे महसूस तो होता है? अभी तक कहीं और ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। दिल्ली के बाद में कहीं जाना नहीं हुआ है, मेरे इल्म में तो एक यही है जिसको इतना अच्छे ढंग से सजाया गया है और इतने अच्छे तरीके से इसकी नक्काशी की गई है, जिसको देखने के बाद लोग की चाहत बढ़ती है। जो दूर दराज के लोग देखते हैं उसकी और चाहत बढ़ती है कि जा कर के एक बार बाहर से तो देखा है, अंदर से देखें कि इसका नज़ारा कैसा है। तो वाकई में जो लोग बाहर से आते हैं उनकी ज़बानी में सुनने के लिए मिलती है कि वाकई में मस्जिद बहुत बड़ी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हमारे चैनल के माध्यम से तमाम
क्षेत्र के लोग यहाँ ही नहीं दूसरे क्षेत्र के लोग भी आज इस मस्जिद को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों बस यही कहेंगे कि आप मसाजिद तो हैं बने हुए, लेकिन मसाजिद का मामला ये है कि उसे सिर्फ बड़ी बना लेना या खूबसूरत बना लेना या सजा लेना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि मसाजिद को आबाद कीजिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।